अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे पास मौजूद है ये ब्यूटीफुल से जर्मन शेपर्ड का पपी। क्वालिटी आप देख सकते हैं। आज है इनकी वैक्सीन का सेकंड शॉट। आज मैं इनको सेकंड शॉट वैक्सीन करने जा रहा हूँ। ये 3 पपीज़ हैं, तीनों पपी को मैं वैक्सीन करूँगा। तो फर्स्ट शॉट मैंने पहले इनको किया था, वीडियो मैंने डाली हुई अपने अकाउंट में, आप देख सकते हैं। उसके बाद आज मैं इनको सेकंड शॉट कर रहा हूँ। जितना ज़रूरी पपीज़ के लिए खाना होता है, उतना ही ज़रूरी इनके लिए वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग होती है। अब होता ऐसा है कि बहुत से दोस्त मुझसे कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं जी वायरस आ गया हमारे पास, पार्वो वायरस आ गया, या ये बायोकन पपी की वैक्सीन है, या बड़े कुत्तों में रेबीज या कैनाइन डिस्टेंपर आने की सबसे बड़ी वजह होती है वैक्सीन ना होना। अगर आप प्रॉपर वैक्सीन करते रहेंगे तो ऐसी नौबत बहुत कम आएगी। पार्वो तो वैक्सीन के बाद भी आ जाता है कभी कभार, लेकिन जो बड़े कुत्तों में आता है, कैनाइन डिस्टेंपर और रेबीज और कुछ मुख्तलिफ वायरस होते हैं, तो वैक्सीन के बाद वो बिल्कुल ना होने के बराबर उनके चांसेस होते हैं। उसके बाद भी हो जाए तो फिर आप वैक्सीन वाली जगह या जिससे लेते हैं डीलर से, वो डीलर चेंज करें। शायद उसका टेम्परेचर मेंटेन ना हो। वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पपीज़ के लिए वैक्सीन और खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है। अच्छा, होता है यहाँ पर यह है कि लोग पपी तो ले लेते हैं, पपी लेने के बाद उसकी वैक्सीनेशन या डिवर्मिंग का सोचते ही नहीं है, सिर्फ पपी लेकर उसको खाना डालते रहते हैं। तो खाना भी आपने अच्छी डाइट देनी है, अच्छी डाइट देने के बाद आपने प्रॉपर वैक्सीनेशन भी करनी है इनको। और बाहर निकाल लेता हूँ, ए थोड़ा पकड़ना। इसको हो गई है वैक्सीन। ये मेल पपी है, टॉप क्वालिटी का लॉन्ग हेयर ब्लैक मास्क का मेल पपी है। कलर डार्क है, दोनों साइड है इसकी स्ट्रॉन्ग है, पेडिग्री की, मदर साइड भी और फादर साइड भी। अब हम दूसरे इसके साथ वाले पपी को वैक्सीन करेंगे। सिरिंज हमें अलग अलग यूज़ करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास इस वक्त एक ही है, दूसरी नहीं मिल पाई तो मैं एक ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम सिर्फ वैक्सीन करते हैं और वैक्सीन के बाद डिवर्मिंग का हम नहीं सोचते तो भी प्रॉब्लम है। डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो भी पपीज़ के लिए प्रॉब्लम है। डिवर्मिंग से होता यह है कि पेट के कीड़े सारे ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप डिवर्मिंग नहीं करते तो वो पेट में जो कीड़े बनते रहते हैं, एक तो पपी की ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, पपी की ग्रोथ नहीं करता पपी। दूसरा, वो कीड़े फिर आगे जाकर अंदर इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेक्शन से वही डायरिया, उल्टी मोशन, ये चीज़ें पपीज़ को होती हैं। आसान उर्दू में समझा रहा हूँ, जो दोस्त समझना चाहें तो वो समझ सकते हैं। ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी है पपीज़ के लिए। डाइट डाइट के बाद पहले नंबर पे डाइट है, दूसरे नंबर पे वैक्सीनेशन है, तीसरे नंबर पे डिवर्मिंग है। इन चीज़ों की आपने इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपके पपीज़ अच्छे रहें। दूसरा, डिवर्मिंग के साथ साथ आपने टिक्स का बहुत ख्याल रखना है। टिक्स भी अगर हो जाते हैं तो भी टिक्स भी अगर हो जाते हैं तो भी पपीज़ के लिए वो जानलेवा साबित हो सकते हैं। टिक्स से होता है टिक फीवर, और टिक फीवर से फिर पपीज़ को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे बड़े डॉग हों या पपीज़ हों। टिक्स के लिए भी आपने कोशिश करें कि पपीज़ पे फ्रंट लाइन स्प्रे यूज़ करें, और थोड़े से जैसे ही बड़े हों, जिस तरह मैं करता हूँ, थोड़े बड़े होते हैं, वेट गेन करते हैं, तो फिर उन पर बेनेक्सा टेबलेट यूज़ करता हूँ। पपीज़ पे भी कर सकते हैं। मैंने कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं आपसे भी ये शेयर नहीं करूँगा। जो मेरे एक्सपीरियंस से चीज़ें गुजरती हैं वही मैं तमाम दोस्तों से शेयर करता हूँ। तो ये हम तीसरे पपी को करने लगे हैं वैक्सीन। ये तीसरा भी फीमेल पपी है। ये दोनों बहन, वो भाई इनका। तो
करना इसको जरा। इसको भी वैक्सीन हो चुकी है, इन तीनों पपीज़ को वैक्सीन मैंने कर दी हुई है। और उसके बाद अब इनकी बारी है। ये भी जर्मन शेपर्ड के पपी मेरे पास मौजूद है। ये पेडिग्री पपी हैं, ये नॉन पेडिग्री में है, तो इसको भी मैं वैक्सीन करूँगा। ताकि कितने वैक्सीन है, ठीक है, इसके लिए वैक्सीन मंगाई थी मैंने। अपनी और अपने पेट्स की सेफ्टी के लिए वैक्सीनेशन लाजमी रखें, वैक्सीनेशन करें पपीज़ को। अगर आप पपी कहीं से परचेस करते हैं, अगर उसका कोई अथेंटिक सबूत नहीं है, वीडियो या कार्ड नहीं है, तो आप वैक्सीन करवा लें। आपको अगर पता भी है, ओनर या ब्रीडर बोलता है कि जी वैक्सीन मैंने इसको कर दी है, अगर सबूत नहीं है उसके पास, तो कोई इशू नहीं है। वैक्सीन इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, वैक्सीन आप जाके अपने हाथ से अपने सामने करवा लें। एक ये है, करेंगे, पकड़ना भैया। इसमें मोटर बड़ी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थी वैक्सीनेशन की वीडियो। इन पपीज को मैंने 2 शॉट वैक्सीन के किए हैं। एक पहला किया था, उसके 21 दिन बाद आज 21वें दिन बूस्टर शॉट लगाया बायोकन पपी का। पहले भी बायोकन पपी की वैक्सीन की थी, आज मैंने बायोकन पपी का बूस्टर इनको लगाया। अब इसके बाद 21वें दिन इनको बायोकन एलार लगेगी, उसके बाद फिर बायोकन एलार लगेगी, फिर इनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद एनुअल पे चले जाएंगे। थैंक यू।